फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। आज हम ऐसे करंट अफेयर्स करेंगे जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो आप जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए गए हैं वो समझ नहीं पाओगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारा पहला प्रश्न है, 3 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी रंगमंच दिवस, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, अप्रैल फूल डे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हिंदी रंगमंच दिवस। जी हाँ, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है हिंदी के रंगमंच को बढ़ावा देना, हिंदी रंगमंच के इतिहास और उसके योगदान के बारे में जागरूक करना और रंगमंच के कलाकारों को सम्मान व पुरस्कार देना है। हिंदी रंगमंच के इतिहास के बारे में जाने तो 3 अप्रैल 1968 ईस्वी, कब? 3 अप्रैल 1968 ईस्वी में बनारस में पहला जो था हिंदी नाटक का मंचन हुआ था। तब शरद नागर ने हिंदी रंगमंच की घोषणा की थी। तभी से हर साल 3 अप्रैल को एक नई थीम के साथ बड़े धूमधाम के साथ हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की हिंदी रंगमंच की थीम वसुदेव कुटुंबकम है। अब बात करते हैं हमारा जो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। यह 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है विश्व वर्ग के लोगों को ऑटिज्म के बारे में जागरूक करना है। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो कि किसी व्यक्ति के सामाजिक संपर्क, संचार और व्यवहार को प्रभावित करती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी ने किसे हराकर अखिल भारतीय सीसीआई बिलियर्ड क्लासिक खिताब जीता है? नीरज अडवाणी, संकल्प गुप्ता, डेविड कोजियर या फिर नीरज चोपड़ा। तो इसका सही उत्तर है डेविड कोजियर। हमारा तीसरा ऑप्शन है जो इसका राइट ऑप्शन है। विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी ने अपना शानदार खेल जारी रखते हुए फाइनल में इंग्लैंड के डेविड कोजियर को हराकर भारतीय सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिकल खिताब अपने नाम कर लिया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फिक्की महिला संगठन एफएलओ के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? पद्मश्री वर्मा, जयश्री दास वर्मा, देवकी नंदन या फिर ऊपर वाले तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयश्री दास वर्मा। जयश्री दास वर्मा ने उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। एफएलओ को जो दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पुराना महिला केंद्रित कारोबारी संगठन है। फिक्की का मुख्य कार्य आर्थिक अनुसंधान का संचालन करना और उद्योग व वाणिज्य के विकास के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान बढ़ाना है। फिक्की का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद जयश्री दास वर्मा ने कहा कि वो सम्मानित महसूस कर रही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? तो ये इसके ऑप्शंस हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन 1 है जो राइट आंसर है। भारत और नेपाल संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं। अब बात करते हैं नेपाल की राजधानी। नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू। और जो नेपाल की करेंसी है वो कौन सी है? रुपया। रुपया नेपाल की करेंसी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोंकण रेलवे के नए सीएमडी कौन बने हैं? संतोष कुमार झा, शिव कुमार सिंह, प्रेम कुमार गर्ग या फिर ओम प्रकाश दिवाकर। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1, संतोष कुमार झा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 43वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आलोक पुरी, अनिरुद्ध सिन्हा, जेएस सिधाना या फिर प्रभा दिवाकर। तो इसका सही उत्तर है
JS सिदाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? जीआई का क्या अर्थ होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले, मथुरा, पीलीभीत, बनारस, कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2, पीलीभीत। देश दुनिया भर में पीलीभीत की पहचान बनी बांसुरी को जीआई टैग मिल गया है। इस टैग के मिलने से पीलीभीत पीलीभीत कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में, कि जो बांसुरी के नाम से कोई और बांसुरी नहीं बना सकेगा। जीआई टैग मिलने से पीलीभीत के कारीगरों को बहुत ही फायदा हुआ है और उनकी आमदनी में भी आगे चल के बढ़ोतरी होगी। हाल ही में जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? जाम्बिया, कांगो, नाइजर या फिर चाइना। तो इसका सही उत्तर है कांगो। कांगो के राष्ट्रपति की बात करते हैं। कांगो के राष्ट्रपति हैं, वो हैं फेलिक्स त्शेसिकेदी। ये कांगो के राष्ट्रपति हैं। और जो कांगो की मुद्रा है वो क्या है? फ्रैंक। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य एक मध्य अफ्रीकी देश है। यह अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा बड़ा देश है। कांगो को 1960 में क्या हुआ था? 1960 में कांगो को आजादी मिली थी। किससे मिली थी? बेल्जियम से। 1971 ईस्वी में देश का नाम बदलकर जेरे गणराज्य रख दिया गया था। कब रखा गया? 1971 में इसका नाम जेरे गणराज्य रख दिया गया था। और 1997 ईस्वी में वापस से इसका नाम लोकतांत्रिक गणराज्य रख दिया गया था। कौन सा लोकतांत्रिक गणराज्य? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य रख दिया गया था। और इसकी राजधानी कौन सी है? राजधानी की बात कर लेते हैं अब हम। इसकी राजधानी है किशासा, जो कि कांगो नदी के तट पर स्थित है। नील नदी के बाद कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। कांगो नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो कि भूमध्य रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर राजस्थान। तो यह किसने जीती है खो खो चैंपियनशिप? यह जीती है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की महिला और पुरुष दोनों ने 56वीं खो खो चैंपियनशिप है जीती है। किसने? महिला और पुरुष दोनों ने ये चैंपियनशिप जीती है। किसने? महाराष्ट्र में। खो खो भारत की एक पारंपरिक खेल है जो कि बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यह भारत में कबड्डी के बाद में दूसरा लोकप्रिय परंपरागत खेल है। इसे घर के अंदर भी खेल सकते हैं और इसके घर के बाहर भी खेल सकते हैं। जो खो खो की पहली प्रतियोगिता शुरू की गई थी वो कब की गई थी? 1914 ईस्वी में। मेरा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 64 बैंकों और एनबीएफसी पर कुल कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? 72.1 करोड़, 74.1 करोड़, 76.1 करोड़ या फिर 75.1 करोड़। इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन 2, 74.1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कई बड़े फैसले लेते हुए 2023-24 के 64 कर्जदाताओं पर जो 74.1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आरबीआई की सख्ती की गाज कई बड़ी कंपनियों पर गिरी है, जिसमें पेटीएम पेमेंट और आईआईएफएल जैसे नाम शामिल हैं। आरबीआई की निगरानी को मजबूत करने के लिए और नियामक उल्लंघनों पर नकेल कसने के लिए अलग अलग बैंकों और कंपनियों पर कार्रवाई की गई है। अब बात करते हैं कि कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक ये कितने हैं? 12। आगे है, कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं? स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी कितने हैं? 12। अब आरआरबी आरआरबी बैंक कितने हैं? 43। और कितने लोकल एरिया बैंक हैं?
ये कितने हैं? 2। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली एआई पर आधारित फिल्म कौन सी है जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है? सबसे पहले बात करते हैं एआई। एआई होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है, मतलब कि इसे एक बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ऑप्शन देख लेते हैं। फाइटर, इराह, द क्रू या फिर ड्रम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2, इराह इसका आंसर है। हाल ही के दिनों में एआई के बारे में काफी चर्चा हो रही है। इस विषय पर बनी पहली हिंदी फिल्म इराह का ट्रेलर और गाना मुंबई में लॉन्च किया गया है। यह फिल्म बिग फिल्म मीडिया द्वारा निर्मित है और सैम भट्टाचार्य जी द्वारा निर्देशित है। आगे हम बात करते हैं जो कुछ हाल ही में नए प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बने हैं, उनके नामों के बारे में। ताइवान के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं लाई चिंग ते, और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मोंटेनिग्रो। आयरलैंड के नए पीएम साइमन हैरिस बने हैं। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट वर्नाडो एवेरेलो हैं। फिलिस्तीन के नए पीएम मोहम्मद मुस्तफा बने हैं। आगे हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रेबोवो सुबियांतो हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऑल्जस वेक्टेनोव हैं। आगे है फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब हैं। हंगरी के राष्ट्रपति टॉमस सुलियांक हैं।